मायके ससुरे में सब कोई ताना मारता था, मम्मी को बोलता था मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, तुम्हारा बेटी को नहीं होगा। मेरी माँ बहुत रोती थी कि भगवान मेरी बेटी को नहीं दे रहे, इसीलिए तो साइन कर दिया। आपके सामने आदमी होके साइन कर दे रहा है कि तेरे बेटी को नहीं होगा। अच्छा, साइन करके दे दूं, नहीं होगा तुम्हारी बेटी को। हमारे बेटी माँ को भी ताने मिल रहे हैं? को भी मायके में ताने मिलते, और सास ससुर को भी पड़ोसी बोलते हैं कि पैसा नहीं है ना IVF करवाने के लिए तो मुझसे ले लो ना, भरवा लो जाके, ऐसे तो तेरा पति वाला होगा ही नहीं, कभी नहीं बंस तेरा आएगा बहू को। मेरे सास ससुर सब रोता है, घर परिवार सारे दुखी है, कोई नहीं खुशी है मेरे पाके। हो जाऊंगी मैं, किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी कि मुझे ताना मिलेगा, और मैं आपको पोता पोती कहने लायक नहीं दूंगी तो मैं जी को क्या करूंगी। मैं इतना भागी हूँ कि मैं आपके घर में खुशियाँ नहीं दे पाती हूँ, बस मुझे जीना नहीं है। तो मेरे सास ससुर पूछता है कि मुझे 2 लड़का है तो मुझे क्या मिल रहा है, तुमको नहीं है, फिर भी तुमको खुशी से रहना होगा, तुमको ये काम नहीं करना होगा। मैं आज में देखा हूँ 2 लाख जी। चंद रंजीत यादव दरभंगा बिहार से, आपको ट्यूब ब्लॉक, सूजन, यूट्रस का अंडे सही नहीं बनते, ये सारी प्रॉब्लम थी और काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। 4 बार पहले धामपुरा आ चुकी है, 4 बार आहार ले चुकी है, आज 5वीं बार आई है और गुड न्यूज़ लेके आई है, 8 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। तो कंचन 8 सालों में पहली बार पॉजिटिव आया? बाबा 8 साल क्या 10 साल होने वाला है, 10वां साल चल रहा है। 10वां चल रहा है? 10वां चल रहा है। कभी नहीं आया पॉजिटिव? कभी नहीं आया था, 2 लाइन कभी नहीं देखा, आज मैं देखा हूँ 2 लाइन दिन। यहाँ पर भी भगवान ने बड़ी परीक्षा ली तुम्हारी, 4 बार तो आज 5वीं बार आई। 4वां बार आए थे तो लास्ट में रो हो गए थे कि बाबा अब मैं नहीं आऊँगी, बहुत दूर है, बहुत परेशान हो जाती हूँ आने में, अब मैं नहीं आऊँगी, जब दोगे तभी आऊँगी। ये बोला था अब नहीं लेके जाऊँगी। मैं बोले बाबा अब तो ऐसे नहीं लेके आएगा, ये कभी दोगे तभी ये लेके आएगा, अब जानना बाबा। बस इतना बोल को चले गए थे। अब आपसे दूर जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी। अब नहीं आएगा, लेको बोलेंगी भी तो नहीं लेके आएगा, थक गया था आके। क्या करते, ये भी यहाँ पे 4 बार आ चुके थे तो थोड़ा डर तो होता ही। बहुत डर था बाबा कि लगता है यहाँ भी नहीं होगा, अब लगता है। 10 सालों में कितना इलाज कराया होगा बेटा तुम लोगों ने? शादी को 6 महीने बाद से ही इलाज करा रहे, इधर उधर कहीं नहीं आराम मिला, कहीं नहीं। इसका ठेकेदारी को काम था, मेरे चक्कर में छूट गया, अभी मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है। अभी मेरा 4 भाई लेको मुझे आया है लास्ट में। पहले था इसका ठेकेदारी तो पंजाब में काम कर रहा था, तो 2 बार यहाँ लेके आया, फिर वो काम टूट गया तो मैं ये फिर दूसरा ड्यूटी करने चले गए। तो बोले बाबा अब तो मेरे घर में छोड़ के जा रहा है, मुझे कौन ले जाएगा, साथ में कैसे रखेगा, मजदूरी में मुझे कैसे रख पाएगा शहर में। तो फिर मैं रोने लगे तो मेरा 4 भाई बोला कि चल मैं देखूंगी तुम्हें और वहाँ ले जाऊंगी। तो फिर मेरे सारों भाई लाए और 2 बार मेरा भाई भी आया है पैसे लेके कि जा तू पैसे लेके दवाई लेके आना था। तुम्हारे 4 भाई? 5 भाई है बस, 4 भाई, एक भाई अलग है, 4 भाई साथ में सपोर्ट किया है बस। एक ही बहन हो? 2 बहनों में छोटी हूँ सबसे। तुम छोटी हो? सब कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है। सास ने ससुराल में सास ससुर भी सारे बोलता है कि तुम दुखी मत हो, कभी न कभी भगवान सुनेगा। मेरे सास बोलता आ जाओ, बड़ी हूँ घर में, और बच्ची के लिए तरस रही है। मेरे सास ससुर भी तरस रही है कि एक मेरे हो जाता तो मैं खिलाती, सबके देखती हूँ, मुझे नहीं है। तो फिर मेरे मम्मी बोला, सास बोला आ जाओ, तो मैं बोली मम्मी मैं नहीं आऊँगी, मुझे ताना मारता है, मैं आऊँगी अगर बाबा मुझे खाली वापस बुलाया ना बख्शाली। बस भगवान से विनती करती हूँ कि मुझे ऐसा कर्तव्य है कि सास ससुर मुझे आज तक ताना नहीं मारा है, न पति देव मुझे ताना मारा। कितने अच्छे हैं तुम्हारे सास ससुर, परिवार मुझे अच्छा, आज तक मुझे कोई एक बात नहीं सुनाया है कि तुम्हें नहीं हुआ।
लेकिन पड़ोसी मुझे मैके ससुरे में जीने लायक नहीं छोड़ा है प्रभु गुरुजी। मैं थक गई हूँ बाबा। जब मैं सावन में बस पकड़ने के लिए उतरे थे, वहाँ पे मिठाई ले रहे थे, मुझे वहाँ पे पीरियड दिखा दिया तो मैं वहाँ पे चकरा को गिर गई थी कि बाबा मैं कुछ यहाँ लेके जा रहा हूँ, मुझे क्या कर दिया बाबा। आप ये चिंता ना करें, आपको तो बच्चा निश्चित आना है, क्योंकि बच्चा लगना थोड़ा आपकी परीक्षा ले ली प्रभु ने। आपको माँ बनने से नहीं रोक पाएगा कोई भी, बिल्कुल बनोगी, निश्चित बनो, सही सलामत देंगे। और कि बाबा मैं इस महीने दोनों टाइम आपका दीपक आरती नहा धो के करती हूँ। अगर मुझे इस महीना आ जाएगा रिजल्ट तो मैं 10,051 रुपया आपके चरणों में दान करूँगी बाबा, और 90 महीना 1,051 रुपये भंडारा में दान करूँगी प्रभु। और मैं जब मैं गोद में लेके जाऊँगी तो 10,051 रुपये चढ़ाऊँगी बाबा के लिए, कपड़े 5 टुक सब कुछ लेके आऊँगी बाबा। बस मेरे इस महीने अर्जी सुन लेना। तो बाबा ने मैं 1 महीने पूरे नियम से किए थे, ये पूरे टूट गया था कि अब नहीं होगा, ये भी दीपक आप ही कर रहे थे। तो मैंने इनको नहीं बोलते थे, बोले बाबा मैं आप दोनों टाइम नहा धो के आपका दीपक जलाती हूँ, अगर साक्षी मान के तो आपको सच्चे हृदय से मैं कर रही हूँ तो मुझे इस महीने देना होगा। तो फिर उन्होंने मुझे सुन लिया बाबा। ये बोलती थी चेक कर लो, मुझे डर होता था कि कभी मैं आज तक 2 लाइन नहीं देखा हूँ, चेक करूँगी तो मुझे नहीं आएगा तो मैं टूट जाऊँगी, ऐसा ही रहूँगी, लेकिन मैं चेक नहीं करूँगी प्रभु। ऐसे ही करके फिर ये ने बोला कि तू चेक कर, फिर बाबा के धाम तभी तो जाएंगे। 1.5 महीना हो गया था तो फिर बोले कि हिम्मत से कि जाओ ले आओ। तो ये लाको मैं मंदिर के पास रखती, बोले बाबा मैं आपकी चरण में एक ईंट रख रहा हूँ, आप इसमें 2 लाइन डायरेक्ट कर देना प्रभु। फिर मैंने चेक किया, 3 बजे रात इनको सोए छोड़ दिए, 3 बजे रात उठे तो अचानक से मैंने 2 उसमें डाले तो 2 लाइन आ गया। मैं उसी टाइम घबरा गए थे मेरी, फिर इसको उठाए तो ये भी उठा, बोले देखो ना पॉजिटिव आ गया। फिर खुशी हुए बाबा, ऐसा चमत्कार किया। फिर मैंने अखंड जोत जलाई, एक कलश रखी थी उसी दिन, और संडे को दिन मैं फलाहार में ही रहते थे गुरुजी। चार बताते हम हर संडे को फलाहार, दिन फलाहार थी तो बोले बाबा अब मुझे संकेत दो, मैं संडे को फलाहार हूँ, फिर मैं सोमवार को क्या क्या खाया फलाहार में? बस सिर्फ फल खा के थे। क्या फल में? जैसे खीरा, सेब, बस यही सब खा के पानी पी को भर दिन रहते थे भर रात। तो बोले बाबा मैं संडे को आज उपास हूँ और मुझे अभी से लेके रात तक मुझे संकेत दिखाओगे तो मैं अखंड जोत जलाऊंगी, एक कलश रखूंगी। तो मुझे 3 बजे रात में आया, फिर मैं उसी टाइम उठ के नहा धो के दीपक आरती करके मैं कलश स्थापित किया अखंड, और मैं कलश रख के फिर उनके बाद तैयारी किया। फिर सुबह में जब मन हुआ कि मैं सब चीज़ करती हूँ, एक बार कीट देखता हूँ, अचानक से देखे बाबा कीट, तो उसमें दोनों लाइन पार हो गया था। फिर मैंने घबरा को गिर गए कि बाबा ये क्या कर दिए। मैं अपने ससुर को बताए तो उसी टाइम मेरे ससुर उठ के घर में जैसे देवी देवता होता उनको प्रसाद मंगा के चढ़ाया खुशी से बाबा, और वो सुनेगा तो मुझे क्या होगा प्रभु, ऐसे क्या कर दिया आप, इतना बड़े चमत्कार आप मेरे साथ करे। इनको मैं डर से नहीं बता रहा हूँ कि इसमें दोनों लाइन गायब हो गया। तो ये भी पूजा करके फिर बोला कि एक बार मैं देखती हूँ, तो मुझे हंसी आया। तो मैं बोली कि उसमें बोला ये कीट तो मेरा नहीं है, इसमें तो 2 लाइन था। तो हम बोले कि देखो ना बाबा की चमत्कार है। मैं भी देख के घबरा गई हूँ, मैं सो गई हूँ अखंड जोत जला के कि बाबा ये क्या कर दिए है। तो उसके बाद ये फिर कीट लाया, बोला फिर चेक किया, फिर चेक करो, फिर उसमें खुला रह गया। तो फिर हंसने लगे, बोले बाबा अब मैं जितना जल्दी होगा आपकी धाम आऊंगी, आप मुझे इतना परीक्षा ले रहे हैं ऐसे। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या निसंतान होना इतना दुखदायी होता है कि 10 सालों में इतना रो लिए, इतना भटक लिए, ओह बहुत बड़ा दुख होता है प्रभु। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चे को लेकर आना, बच्चा तो तुम्हारे आना ही है और स्वस्थ आएगा, लेके आना।